नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पिछले साल दुनिया भर को तबाही की कगार पर पहुंचाने वाली कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। लचर स्वास्थ्य मशीनरी और सीमित संसाधन की कमी के बावजूद खनिज संपदा की प्रचुरता वाला 3.25 करोड़ लोगों का ये प्रदेश पिछले 2.5 महीने से इस महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार इस पर नियंत्रण और संसाधन जुटाने के हर उपाय कर रही है। इन उपायों का असर भी सामने आने लगा है, लेकिन अब असली चुनौती इस महामारी की तीसरी लहर को लेकर, जिसके बारे में वैज्ञानिक चेतावनी जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ जो संवाद किया, उसमें एक बात सामने आई कि झारखंड के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की जरूरत है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। ऐसे में सरकार के सामने ऐसे कुशल कार्मिकों की कमी की समस्या मुंह पाई खड़ी है, जो न केवल संक्रमितों का इलाज और उनकी देखभाल कर सके, बल्कि लोगों में महामारी और टीकाकरण के प्रति जागरूकता भी फैला सके। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ एक उपाय यदि अभी कर लिए जाएं तो झारखंड कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने की राह पर आगे बढ़ सकता है। इन उपायों को रेखांकित करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक कहे जाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि इंसान के जीवन में ऐसी कोई भी समस्या कभी पैदा नहीं हो सकती जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। जरूरत केवल समस्या को पहचानने और फिर उसका समाधान खोजने की है। उनके अनुसार यदि किसी समस्या के हल के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया गया हो तो पहले 50 मिनट उस समस्या को समझने में खर्च कीजिए, फिर उसका समाधान अगले 10 मिनट में आपके सामने होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक एडिसन के इस कथन को आज भी अपनाते हैं, लेकिन पिछले साल की शुरुआत में जब भारत में कोरोना महामारी की विनाश लीला शुरू हुई थी और अब इसकी दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है, लोगों को लग रहा है कि इसका निदान नहीं है। महामारी के कारण झारखंड जैसे छोटे राज्यों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लचर स्वास्थ्य मशीनरी, समुचित संसाधनों का अभाव और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण पूरा प्रदेश इस महामारी से परेशान है। अब वैज्ञानिकों ने इसकी तीसरी लहर के और अधिक घातक होने की चेतावनी दी है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां तक लचर स्वास्थ्य मशीनरी का सवाल है तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इसे चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटी हुई है। महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए किए गए सरकारी उपायों का असर भी दिखने लगा है। संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और जागरूकता का अभाव अब भी चुनौती बनकर खड़ा है। राज्य सरकार चाहकर भी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रक्रियागत बाधाएं उसके सामने है। इसलिए संकट के इस दौर में अब जरूरी हो गया है कि इन प्रक्रियागत बाधाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए। राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना किसी तामझाम के इस अभियान में शामिल कर लिया जाए तो बहुत हद तक डॉक्टरों की कमी की समस्या दूर हो सकती है। नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भी इन संस्थानों का सहारा लिया जा सकता है। जहां तक लोगों में महामारी और टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने की बात है, तो इसके लिए हर गांव, हर टोले के 5-7 युवाओं को तैयार किया जा सकता है। उन्हें लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार करने और उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाने के एवज में कुछ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इससे यहाँ युवाओं को काम मिल जाएगा, वहीं वे अपने गांव टोलों में लोगों को प्रभावी तरीके से जागरूक भी कर सकेंगे। इससे जागरूकता भी होगी और अफवाहों पर लगाम भी लग सकेगी। राज्य सरकार ने अब तक शहरी इलाकों की स्वास्थ्य मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए शानदार काम किया है, लेकिन अब उसे गांव की तरफ ध्यान देना होगा। पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसदों और विधायकों के साथ जो संवाद किया, उसका लबोलुआब भी यही रहा कि अब ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने इन सुझावों के अनुरूप योजना बनाने की बात कही है। फिर भी यदि राज्य सरकार इस जंग में ग्रास रूट स्तर से ही तैयारी कर ले तो फिर झारखंड इस महामारी को जरूर पराजित कर देगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।